क्या आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ धरती आसमान से मिलती है, जहाँ का सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ जाने के बाद आपके जीवन की सारी चिंताएं एक पल में मिट जाती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत की एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको भारत के सबसे रोमांचक और रहस्यमय तीर्थ स्थानों में से एक तक ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों में स्थित भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। अगर आप भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सारी जानकारी कवर की है जो कि इस यात्रा के लिए आपको जानना काफी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के महत्व और उसकी विशेषताओं के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा संगम है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको भीमा नदी का उद्गम, सह्याद्री पहाड़ी के घने जंगल आदि देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको यहाँ पर भगवान शिव के रौद्र रूप का एक अलग ही शांत और सौम्य रूप देखने को मिलेगा। और इस यात्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकालकर सीधे ऐसे शांत और खुशनुमा वातावरण में ले जाती है, जहाँ ठंडी हवा, शांति और प्रकृति आपका स्वागत करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप भीमाशंकर कैसे पहुंच सकते हैं। भीमाशंकर पहुंचने के लिए आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर आना होगा। यहाँ आप फ्लाइट, ट्रेन, बस किसी भी माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि पुणे शहर देश के सभी बड़े राज्यों से अच्छी तरह से कनेक्ट है। और पुणे पहुंचने के बाद आप यहां से बस या शेयर टैक्सी के द्वारा भीमाशंकर आसानी से पहुंच सकते हैं। पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का किराया 200 से 220 रुपए के बीच पड़ता है। वहीं आप अगर शेयर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 700 से 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 120 किलोमीटर दूर है, जो आप 2.5 से 3 घंटे में आसानी से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मेरी राय आपके लिए यह रहेगी कि आप पुणे सुबह जल्दी पहुँचने की कोशिश करें और पुणे से भीमाशंकर जाने के लिए भी आप सुबह जल्दी ही निकलें। पुणे से भीमाशंकर जाने के लिए आपको सुबह 5 से 6 बजे के आसपास से बस मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए निकलते हैं तो आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे और आप एक दिन के अंदर ही वहां से दर्शन करके आसानी से आ सकते हैं और वहां की अन्य जगहों को भी आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भीमाशंकर कब जाना चाहिए। भीमाशंकर जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च के महीने में होता है, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम काफी खुशनुमा और सुहाना होता है और ये मौसम आपकी यात्रा को भी काफी यादगार बना देता है। पुणे से भीमाशंकर की ये 3 घंटे की यात्रा भी काफी खूबसूरत है, क्योंकि इस सफर के दौरान आपको रास्ते में सह्याद्री पहाड़ी के खूबसूरत नजारा देखने को मिलेंगे और जब आप भीमाशंकर पहुंचेंगे तो यहाँ का नज़ारा देखकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। भीमाशंकर पहुँचने के बाद आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं, जो आपको थोड़ा थका सकती है, लेकिन आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि आपका ध्यान उनके ऊपर जाता ही नहीं है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद जब आप गर्भगृह में पहुँचते हैं तो आपको एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। अक्सर यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, तो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे आसानी से लग सकते हैं, लेकिन जब आप भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो आप एक असीम शांति का अनुभव करेंगे और आप अपनी पूरी यात्रा की थकान यहाँ भूल जाएंगे। आप यहाँ पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आसपास की अन्य जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गुप्त भीमाशंकर मंदिर है, जिसे भीमा नदी का उद्गम स्थान भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक झरना है जो बरसात के मौसम में काफी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको जंगल में लगभग 2 किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ता है। बरसात के समय में यहाँ थोड़ी फिसलन हो जाती है, तो आपको यहाँ पर जाते समय काफी सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर हनुमान झील और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य का भी आनंद ले सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से पुणे जाने के लिए आपको आखिरी बस शाम को 6 बजे तक मिलती है। मेरी आपको राय रहेगी कि आप थोड़ा उससे पहले ही निकलने की कोशिश करें, क्योंकि शाम के समय काफी रश हो जाता है। शाम को 6 बजे के बाद आपको पुणे जाने के लिए सिर्फ शेयर टैक्सी का ही ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपका भीमाशंकर आने में कितना पैसा खर्च होगा। पुणे से भीमाशंकर आने जाने में आपका जो ट्रेवल के अंदर खर्च होगा वो लगभग 400 से 450 रुपए का खर्चा आएगा। वहीं आपका इस जर्नी में एक टाइम का फूड का खर्चा लगभग 200 से 250 रुपए आने वाला है। और अगर आप भीमाशंकर में स्टे का ऑप्शन देख रहे हैं तो वो आपको लगभग 1000 से 2000 के बीच में पड़ने वाला है। भीमाशंकर में आपको काफी सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर अधिकतर धर्मशालाएं, होम स्टे काफी ज्यादा हैं और यहाँ पर 1 या 2 होटल्स हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टे नहीं करना चाहते, सिर्फ नहाने और फ्रेश होने के लिए अगर आपको रूम चाहिए, तो वो लगभग आपको 200 से 300 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो आपका पुणे से भीमाशंकर आने जाने का टोटल खर्चा लगभग 1000 रुपए के आसपास आने वाला है, जिसमें आपका ट्रेवल, फूड और स्नान का अमाउंट शामिल है। और अगर आप यह जर्नी शेयर टैक्सी से करते हैं तो आपका खर्चा लगभग 2000 रुपए के आसपास आने वाला है। इस बजट में आप आपके शहर से पुणे आने का खर्चा जोड़ सकते हैं, तो आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का एक अनुमानित बजट मिल जाएगा।
मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप अगली ट्रेवल वीडियो किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए।